पंचवटी में आए हैं और पंचवटी में भगवान विराज रहे, सत्संग चल रहा है। सो एक देवी जी आई, कौन है? बोले सूर्पणखा, रावण के बहिनी। कौन है? बोले रावण की बहन जी है ये। और बड़े भैया की बहन हो तो भाई उसके तो रौ भी कुछ और होते हैं। अरे मेरा भाई इतना बड़ा डॉन है, भाई का ही दोस्त जमाती मैंने। देखो ठीक से रहना, भैया को बता दूंगी। देखो भाई, ऐसा भाई होना भी चाहिए जिसपे बहन को गर्व हो कि मैं ऐसे भाई की बहन हूँ। और बहन को भी ऐसा होना चाहिए कि हजारों की सभा में भाई कह सके कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी बहन पे उंगली उठा सके, मेरी बहन ऐसी है। बहन को भी वैसे ही होना चाहिए। अब ऐसी ना हो कि बहन भी कहने में शर्म आए कि ये मेरी बहन है। सूर्पणखा आई। अब सूर्पणखा कौन? बोले जिसके नाखून सूप के जैसे हो। और यहाँ भी सूर्पणखाओं की कमी नहीं होगी। क्यों भाई, आज भी सूर्पणखा के भतीजियों की कमी नहीं है। एक से बढ़ के एक नाखून। वैसे यहाँ सूर्पणखा नहीं है ना, हम दूसरे जगह की बात कर रहे हैं। अब अपने अपने हाथ देख लो कौन कौन सूर्पणखा है। जिसके सूप जैसे नाखून वो सूर्पणखा। क्यों भाई, कोई है? एक बहन जी कह रही नहीं, अगर मैं हाथ देखने लग जाऊं ना तो सब फेल हो जाओगी। एक बहन से पूछा, ये बहन जी ये किस लिए, ये हथियार किस लिए? बोली सेफ्टी के लिए। क्योंकि बहनें जब लड़ती है ना तो उनका नाखून ही काम आता है। अरे राम राम, क्या भयंकर युद्ध होता है। राम रावण का भी युद्ध उतना घमासान नहीं हुआ होगा। जब दो चार सखियां कॉलेज में लड़ती हैं, हमने भी देखा है। बोलो जय सिया राम। देखो, पढ़ाई लिखाई चलती रहती तो थोड़ा हम भी देखते रहते हैं। कभी कभी हमें भी विद्यालय जाने का अवसर मिल जाता है तो हम भी जाते हैं पढ़ने। तो वहां देखते हैं कैसी कैसी देवियां आती हैं विद्यालय में। और महाविद्यालयों में तो थोड़ा और छूट रहता है, तो वहां और अपनी दादागिरी चलती है। एक बहन जी से कहा, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये नाखून जो है ये हड्डियां ही तो है जो बाहर निकली। एक बहन जी ने मुझे पानी दिया, इतने लंबे लंबे नाखून। सच्ची बता रहे हैं, पानी पीने की इच्छा नहीं हुई। इसलिए आज जितनी बहनें बैठी हैं और जितनी देवियां बैठी हैं, जिसके हाथों में नाखून हो उसे काट लेना, ये अच्छे लोगों की पहचान है। और सोच लो भाई लोग आपके नाखून से कितना त्रस्त हैं, क्योंकि ताली उधर से ही उठी है, इधर से नहीं उठी है। और जिसके हाथों में नाखून हो वो तो सूर्पणखा, और जो सूर्पणखा है उसका भाई कौन? लो भाई, अब हमने किसी को रावण थोड़ी कहा है। माताएं ताली बजा के, वाह भाई क्या बात है, कि अगर हम सूर्पणखा है तो वो भी रावण है। अरे उस रावण में फिर क्या बुराई भाई, तुम्हारे वजह से ही तो वो रावण कहलाएगा। इसलिए सारी बहनों के नाखूनों की सफाई करवा दो, नाव की भी थोड़ी कमाई हो जाए। बोलो जय सिया राम। तो सूर्पणखा आई। देखो सूर्पणखा खूब सज धज करके आई। भगवान को जब देखी, पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी में आई और भगवान को देख करके प्रसन्न हो गई, इतने सुंदर मेरे भगवान। तो सूर्पणखा ने कहा, लगता है पार्लर जाना पड़ेगा, इतने सुंदर राजकुमार है तो हमको भी सुंदर बनना पड़ेगा। सो आ गई महाराज, डेंटिंग पेंटिंग करके सुंदरी बन करके आ गई। थी तो राक्षसी लेकिन सुंदरी बनकर आ गई। सूर्पणखा सज करके आई भगवान के पास और बोली वचन बहुत मुस्काई, खूब मुस्कुरा करके। और भगवान के पास जाकर के कहती, महाराज देखो मैं रावण की बहन हूँ, त्रिलोक विजयी रावण की बहन हूँ। और आज आपको देख करके ना मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मेरे योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे जैसा ब्रह्मा ने किसी को बनाया ही नहीं। कहते ना, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, है ना, गाते क्या करूँ, तो डूब के मर जा, कोई काम नहीं तो डूब के मर जा। फिर सूर्पणखा भी वैसे कहती आई कि मैं इतनी सुंदर हूँ। भगवान ने कहा, तो देवी जी मैं क्या करूँ? सूर्पणखा कहती है, तो सम पुरुष नमो सम नारी,
यह संजोग विधि रचा विचारी। विधाता ने यह जोड़ी खूब विचार करके बनाया होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष इस दुनिया में नहीं देखा, लेकिन हाँ, तुमने भी मेरी जैसी स्त्री नहीं देखा होगा। अब ब्रह्मा जी भी खोपड़ी खुजलाएं कि कभी अगर राम जी आए और पूछे, ब्रह्मा जी यही मिली थी आपको हमारे लिए, तो जोड़ी लगाकर भेजती। सुपर्णखा कहती, यह संजोग विधि रचा विचारी, ब्रह्मा जी ने बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा, नालायक अपने जाएगी, ये मुझे भी लेकर जा रही है। जब सुपर्णखा ने कहा कि आप सुंदर हो, हम आपसे विवाह करेंगे, तो भगवान ने सुपर्णखा की तरफ देखा नहीं। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता की तरफ भगवान ने देखा। संदेश क्या है? मानो जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है, विवाह के पहले तो जीवन में बहुत देवियों का आगमन होगा आपके, उसमें से कोई सीता होंगी, कोई राधा होंगी और कोई सुपर्णखा भी होगी, बहुत देवियों का आगमन होगा। लेकिन विवाह के बाद भी कभी कभी सुपर्णखाओं का आगमन हो जाता है, होता है कि नहीं? ये तो भाई लोग जानते होंगे, बातों को इशारे में समझें आप। विवाह के बाद भी कभी कभी होता है कि कोई कोई सुपर्णखा आ जाती है और कहती कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में राम जी ने जो किया वो आप कीजिए। अगर जीवन में कभी किसी सुपर्णखा का आगमन हो जाए तो उस समय अपनी सीता की तरफ जरूर देख लेना, यानी अपनी पत्नी की तरफ देखना कि अगर मैं इस सुपर्णखा के झांसे में जाऊंगा तो मेरी सीता का क्या होगा। भगवान कहते, सीता ही चितई कही प्रभु बाता। सीता जी की तरफ देखा और तब कहते हैं, आई कुमार मोर लगवाता। जैसे तुम कुमारी हो ना, सुपर्णखा विधवा है लेकिन कह रही मैं कुमारी हूं। तुम कुमारी हो ना, तो हमारे छोटे भैया भी हैं, जाओ उनके पास। सुपर्णखा कहती है लक्ष्मण जी के पास आकर के, क्यों सरकार, आप तो गोरे गोरे हो, आप तो बड़े सुंदर हो भाई, गोरे हो, आप हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा, वहीं जाओ और वहीं कहो जो कहना हो, मेरे पास मत आना। फिर भगवान ने भेजा लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो मैं उनका सेवक हूं और तुम लंका की राजकुमारी हो, सेवक से विवाह करोगी तो सेविका बन के रहना पड़ेगा, इसलिए जाओ वहीं। फिर सुपर्णखा आई, देखो वो नहीं मान रहे, आप ही विवाह कर लो, आप भी बड़े सुंदर हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमसे तो वही विवाह करेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा बेशरम होगा, क्योंकि तुम जैसी उल्टा नारी, तेरे पास तो शर्म है नहीं, शर्म लाज तो रही नहीं, एक बार उनके पास जाती है, एक बार मेरे पास आती है, तो तुझसे विवाह करके मुझे बेइज्जती थोड़ी करवानी है। अब तो सुपर्णखा को लगा कि हमारी इंसल्ट हो रही है। सुपर्णखा ने कहा कि मैं, ये जो भी कुछ हो रहा है सीता के कारण हो रहा है। सुपर्णखा ने कहा, मैं इसको ही खा जाऊंगी। और जैसे खाने के लिए सोचा, भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण भैया ने तलवार निकाला और नाक कान दोनों का ऑपरेशन कर दिया। और जब नाक कान कट गया, अच्छा भगवान लक्ष्मण जी ने नाक क्यों काटा? भाई हाथ भी काट सकते थे, हाथों से तो आगे बढ़ रही थी, पर नाक काटे क्यों? क्योंकि एक सुंदर स्त्री की शोभा उसके नाक से ही होती है। देखो भाई, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर नाक सुंदर है तब तो सुंदर है। नाक ज्यादा लंबी है तो लोग कहते देखो डंडे जैसी नाक है, नाक ज्यादा चौड़ी हो कहते पहाड़ जैसी नाक है। लेकिन नाक अगर सुंदर ना हो तो पूरे चेहरे का स्वरूप बिगड़ जाता है। नाक अच्छी होनी चाहिए, और नाक अच्छी हो या ना हो पर समाज में अपनी नाक ठीक होनी चाहिए। अर्थात नाक मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुझ जैसी बेशरम को नाक शोभा नहीं देता, तू इतनी शर्महीन है, लज्जाहीन है कि तेरे ऊपर इज्जत अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया, कान भी काटा। क्यों? बोले ना कान रहेगा ना 50-50 ग्राम के लटकाओगी, फिर थोड़ा खर्चा बचेगा। रावण का कान को भी काट दिया। अब तो सुपर्णखा गई खरदूषण के पास और खरदूषण को बुला करके लाई है। भयंकर युद्ध हुआ है। राम जी ने खरदूषण की 14,000 सेना को इकट्ठे समाप्त कर दिया, पूरी सेना को समाप्त किया। खरदूषण त्रिशरा सब का वध किया। और उसके बाद जानकी मैया के पास भगवान आए। एक दिन लक्ष्मण जी जंगल में कुछ फल लेने गए थे, लकड़ियां लेने गए थे, किसी काम से गए थे। राम जी ने सीता जी से कहा कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ।
तुम पावक मह करऊ निवासा, जो लगी करऊ निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का वध न कर दूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सो असली सीता तो अग्नि में चली गई और अपनी परछाई छोड़ करके भगवान के पास ही परछाई छोड़ दिया। और लेकिन इस मर्म को, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूं यह वेद न जाना, लक्ष्मण जी भी ये बात नहीं जान पाए कि भगवान लीला प्रारंभ कर रहे हैं। अब तो सूर्पणखा जब खरदूषण को साफ करवा ली तो अब रावण के पास गई और रावण के पास सभा में जाकर के बोली, अरे दशानन, सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोय, तो ही जीत दशकंधर मोर की असगति होय। रावण, तुम्हारे रहते, तुम्हारे जीते जीत तेरी बहन की ये दशा हो गई, मेरे नाक कान कट गए। अब रावण भी बेचारा शर्माया, कहां नाक कटवा कर आ रही हो, कहां गई थी। सूर्पणखा बताती है कि दंतकारण्य में 2 राजकुमार आए हैं, उन्होंने मेरी ये दशा की। सूर्पणखा ने सारी बात बताई है। रावण फिर वहां से कहा कि चलो तुम विश्राम करो, मैं जाता हूँ। रावण रात भर विचार किया कि खरदूषण को मारने वाला अगर कोई है तो वो केवल भगवान है, क्योंकि खरदूषण मोहि संबंध बनता तो नहीं कुमारे बिनु भगवंता। खरदूषण को बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। और जो अगर भगवान ने अवतार ले लिया है तो भैया जन्म भर मैंने भाला चलाया है तो माला तो मुझसे चलेगा नहीं कि मैं भजन करके मुक्त हो जाऊं। तो अगर भाला चलाया है तो भाला चला के ही मुक्त होऊंगा नहीं। मतलब कहता है तो मैं जाई बैर हट करे हूं, भगवान से हट करूंगा, झगड़ा मोल लूंगा और झगड़े में भगवान नाराज होंगे, मुझे मार देंगे। ऐसे तो मैं तरूंगा नहीं, लेकिन वो मार देंगे तो मैं तर जाऊंगा। रावण आया है मारीच के पास, मामा मारीच को मृग बना करके भेजा। मारीच ने पहले बहुत समझाया लेकिन जब नहीं माना रावण तो मारीच स्वर्ण मृग बन करके आ गया। और माता जानकी ने मृग की कामना की है। भगवान बोले, आज तक मेरी जानकी ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, और यद्यपि मैं जानता हूं कि ये सृष्टि के विरुद्ध है, सोने का मृग नहीं होता, लेकिन जानकी ने यदि मांगा है तो मैं पूरा जरूर करूंगा। ठाकुर जी उस मृग के पीछे गए और मारीच भगवान को दूर जंगल में लेकर के गया। ठाकुर जी ने जब बाण मारा तो लक्ष्मण जी का नाम मुख से उच्चारण करते हुए राम जी की आवाजों में पृथ्वी पर गिरा, हाँ लक्ष्मण कहते हुए, और बाद में राम जी का भी नाम जपा। ठाकुर जी ने उसे अपने धाम को प्रदान किया, अपने धाम भेजा। और लक्ष्मण श्री जानकी मैया ने जब राम जी की आवाज को सुना कि राम जी बोल रहे हैं, राम जी पुकार रहे हैं, तो जानकी मैया ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ तुम्हारे भैया पे कोई आपत्ति आई है, कोई विपत्ति आई है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रलय हो सकता है पर मेरे भैया विपत्ति में नहीं पड़ सकते, वो आ जाएंगे। पर जानकी मैया ने कहा कि अगर तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें डर लग रहा है, तुम मुझे भेजो, चूड़ी पहन के बैठो तुम। और किसी वीर को कोई चूड़ी पहनने के लिए कह दे तो ये तो उसके मरने के समान होगा। एक रेखा खींच दिए और रेखा खींच करके चले गए। बोले मैया रेखा को पार मत करना। और उसी बीच रावण आया, बहुत छलबल किया और जानकी मैया को छल पूर्वक रेखा से बाहर ले आया और रथ में बिठा करके लेकर के चल दिया। रावण जब लेकर के चला तो मैया विलाप करने लगी, रोने लगी, और मानो माता सीता पूरे संसार को कह रही है कि जिस राघव ने सबके वंश की रक्षा की है, सबकी लाज को बचाते आए हैं, आज उसी राघव के घर में उनके लाज पर आ बनी है। देखते हैं कि कौन आता है बचाने। कोई आगे नहीं बढ़ा। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सब दुखी हुए पर आगे कोई नहीं है। आज भी यही होता है, जब किसी बहन के साथ छेड़छाड़ होता है, किसी महिला के साथ गलत होता है, तो दुखी तो लोग होते हैं, अरे उसके साथ गलत हो रहा है, पर आगे कोई नहीं है। कौन जाएगा? कहीं हम भी ना मार दिए जाएं। और नहीं तो लोग वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालेंगे कि यहाँ पर ऐसे घटना घटी। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, क्योंकि गिद्धराज जटायु जी कहते हैं कि मैं इस भारत के लिए प्रमाण बन करके, इस भारत के लिए मैं उदाहरण बन करके चलूंगा। और जटायु जी महाराज आए और युद्ध किया।
ध्यान देना, इंसान नहीं आगे बढ़ा, देवता आगे नहीं बढ़े, भारत का एक पक्षी आगे बढ़ा। क्योंकि जटायु जी ने कहा जब भारत की आज ये दशा है कि सीता विलाप कर रही है, कोई जा नहीं रहा है, तो भारत का भविष्य क्या होगा। कलयुग में तो आए दिन सीताओं का हरण होगा, तो कोई तो आगे बढ़ना चाहिए बचाने के लिए, तो मैं सबके लिए उदाहरण बन करके मैं जाऊंगा। जटायु जी महाराज चल रही और कहते हैं बेटी सीता, सीते पुत्र कर सजन त्राता, करियो जात दान करना, तुम चिंता मत करो, मैं मारूंगा इसे, बेटी विलाप मत करो, चुप हो जाओ। और इस दुख की घड़ी में कोई बेटी कह दे तो कितना सुकून मिलता है कि मेरा कोई पिता आ गया। मैया ने देखा मुड़ करके जटायु जी आ रहे हैं, बहुत युद्ध हुआ है रावण से, और अंततः रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए, जटायु जी भूमि पर गिर पड़े और सीता जी को लेकर के चला गया। राम जी इधर मृग का वध करके आ रहे हैं, उधर रावण लेकर के जा रहा है। मैया ने अपने आभूषण किष्किंधा पर बैठे वानरों को देख करके गिरा दिया और अशोक वाटिका में ले जा करके रावण ने मैया को रखा। और इधर राम जी आए हैं आश्रम में, और जब देखा है कि जानकी नहीं है तो बहुत विलाप करने लगे। ढूंढते हुए चले राम जी, जटायु जी से भेंट भई। जटायु जी ने सारी बात बताई कि नाथ दसानन यह गति कीनी, तई खल जनक सुता हर लीनी, लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, दक्षिण दिशा में लेकर के गया है। भगवान ने कहा आप कहो तो मैं आपको अमर कर दूं, पर जटायु जी ने कहा नहीं, राम मेरे सामने है, ऐसे मृत्यु मुझे कब मिलेगी, किसी को नसीब नहीं होता। प्रभु अब मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, और बोले लेकिन सीता हरण की कथा मत कहिएगा मेरे पिताजी को। जहां मेरे पिताजी हैं, यानी पिताजी को जो गति मिली है वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। सीता हरण तात जनी कहू पिता सन जाई, जो मैं राम कुल सहिता कहीं दसानन आई। अगर मैं राम हूं, मैं पक्का क्षत्रिय हूं, अगर मैं रघुवंशी हूं, तो मेरी ये प्रतिज्ञा है, आप पिताजी से मत कहना, रावण अपने खानदान सहित जाकर के बताएगा कि सीता हरण कैसे हुआ था और फिर उसका वध कैसे हुआ। राम जी ने प्रतिज्ञा करी, जटायु जी ने देह त्याग किया। भगवान ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। जो सुख दशरथ जी को भी नहीं मिला, वो सुख जटायु जी को मिला है। राम जी के गोद में प्राण का त्याग किए जटायु जी, और राम जी ने सारा संस्कार उनका किया। आगे चले राम जी, और उसके बाद कई महात्माओं से मिलते हुए महात्माओं ने देखा अस्थियों का एक ढेर लगा हुआ था। निशाचरों ने सारे ब्राह्मणों को खा खा करके हड्डियों का ढेर लगा दिया था। भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि पूरी पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। राम जी आगे बढ़े हैं, सबरी मैया के आश्रम में आए हैं। सबरी देखी राम गृह आए। सबरी ने देखा कि राम जी आए हैं, प्रसन्न हो गई मैया सबरी। और सबरी मैया के यहाँ भी भगवान ने जाकर के उनके द्वारा दिए गए फलों का ठाकुर जी ने भोग लगाया है। और सबरी मैया का तो भाव तो वही, उनका जो वात्सल्य है, राम जी को माता कौशल्या और माता सुनैना के हाथों से भोजन करते समय अगर किसी को याद आया है तो सबरी मैया का आया। सबरी मैया के बेर में जो मिठास थी, जो प्रेम था, वो मुझे अयोध्या के 56 भोग में भी नहीं मिलता। 9दा भक्ति का वर्णन भगवान ने किया। 9 प्रकार की भक्ति बताई। कौन कौन सी भक्ति? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग होना चाहिए। दूसरी भक्ति भगवान की कथा को सुनना, जो आप सुन रहे हैं, दूसरी भक्ति हो रही है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा। यहाँ बहुत सारे संत आए हैं, अगर इसमें से किसी का भी आपने सेवा किया होगा, आपसे बड़े ही हैं, गुरु ही हैं, तो समझ लो तीसरी भक्ति भी होगी। चौथी भक्ति मम गुण गना करही कपट तजी गान। चौथी भक्ति है कि मेरी कथा को गाओ, लेकिन कपट त्याग करके गाओ, छल कपट लोभ इत्यादि छोड़ करके मेरी कथा को गाओ। वो चौथी भक्ति जान लो कर रहा है। पांचवी भक्ति क्या है? बोले मेरे नाम का जप होना चाहिए। छठी भक्ति क्या है? बोले अपने नित्य कर्मों को करे, सज्जन के धर्म को अपनाए और मेरे आश्रित होकर के जीवन यापन करे।
जो मेरा भक्त बन गया, हमेशा संतों की सेवा कर रहा हो, सज्जनों की सेवा कर रहा हो। सातवीं भक्ति है, आठवीं भक्ति, नौवीं भक्ति भगवान बता रहे हैं कि सातवीं है कि इस पूरे संसार को मेरी तरह देखो, सिय राम मैं सब जग जानो, पूरे संसार को मेरी तरह जानो। आठवीं भक्ति है कि जो मिल जाए उतने में संतोष करो। नौवीं भक्ति है कि सारे सुखों को पाने के बाद, सब मिलने के बाद, सब छोड़ करके अगर ज्ञान हो जाए कि संसार क्या है और भगवान क्या है, उसके बाद भी अगर समय बचा है तो आत्मसमर्पण होना चाहिए, सब मुझ पर छोड़ दो। 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके अंदर होगा, कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी चराचर में हो, वो मुझे परम प्रिय है और देह त्यागने के बाद वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की। 9दा भक्ति को भगवान ने बताया। सबरी मैया से विदा लेकर के भगवान चले। सबरी मैया अपने गुरु जी के यहाँ चली गई देह का त्याग करके, और भगवान आगे चले। जो निशाचर मिलते जाते उनका वध करते हुए आगे भगवान चले और पंपा सरोवर पर जाकर के भगवान पहुंचे। वहां से फिर नारद जी से भेंट हुई है। अरण्य कांड का समापन हुआ, किष्किंधा कांड का प्रारंभ हुआ। किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री राम जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं और सुग्रीव ने अपना कष्ट जब भगवान को बताया तो भगवान ने बाली का वध किया है और सुग्रीव को राज्य दिया है। फिर सुग्रीव को राज्य देने के बाद भगवान चातुर्मास बिताते हैं, चातुर्मास करते हैं किष्किंधा पर ही, और उसके बाद लक्ष्मण भैया को कहते हैं कि जाकर के सुग्रीव को बुला कर लाओ, धन वैभव मिल गया तो भूल गए कि मित्रता होती क्या है। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव ने पहले ही सेना को भेज दिया था और सुग्रीव स्वयं भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम की, क्षमा याचना की। देखो जो कथा छूट जाएगी बुरा मत मानना क्योंकि समय कम है। बोलो जय सिया राम। सो सुग्रीव भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम किए और उसके बाद कहा, प्रभु मैंने वानरों को भेजा है, बहुत सारे वानर प्रस्थान कर दिए, लेकिन दक्षिण दिशा में चूंकि विशेष आशंका उधर ही है कि जानकी मैया उधर ही होंगी, तो कुछ मुख्य वानरों को और भालुओं को बुलाया है। हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं, नल नील हैं, जामवंत हैं, सबको बुलाया है और सबने पीछे आकर के प्रणाम किया। भगवान ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका प्रदान करी कि देखो सीता मिल जाए तो पहचान के लिए ये मुद्रिका दिखा देना। हनुमान जी महाराज चले हैं सारी सेना को लेकर के, उस गुफा में पहुंचे हैं जहां पर स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी रहती है, जिन्होंने उस गुफा में सारे वानरी सेना को जलपान कराया, फल इत्यादि खिलाया। उसके बाद समुद्र तट पे ला करके खड़ा कर दिया। स्वयं प्रभा तो चली गई भगवान के चरणों में और वहां से फिर बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया। और इधर सारे वानर सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, समुद्र को जो पार करेगा वही तो सीता का संदेशा लाएगा, कौन जा सकता है। संपाति ने जब सुना तो सोचा इकट्ठे भगवान ने इतना भोजन मुझे दे दिया, एक एक करके मरो, सबको रोज खाऊंगा मैं। सो अंगद जी कहते हैं कि जटायु भी एक गिद्ध थे जो राम के लिए, राम कार्य के लिए अपना देह त्याग कर दिए। एक तुम भी गिद्ध हो जो राम कार्य के लिए वक्त जाने तुमको खाने आ रहे हो। जब संपाति को पता चला, क्योंकि जटायु उनके भाई है, तो संपाति रोने लगे और आकर के तिलांजलि दिए हैं। संपाति का पंख पुनः उन्हें प्राप्त हो गया और पंख जलने के वृत्तांत को संपाति ने फिर बताया। संपाति कहते हैं देखो भाई, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बस इतना मैं सहयोग कर सकता हूं कि जानकी है कहाँ, क्योंकि गिद्धों की दृष्टि बड़ी अपार होती है। मैं देखूं तुम ना आई गीदई दृष्टि अपार, तुम नहीं देख सकते। यहाँ से त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, वहीं पर जानकी मैया अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। जो इस समुद्र को पार करेगा वो जानकी का संदेशा लाएगा। संपाति तो चला गया, लेकिन अब सब सोच रहे हैं कि कौन पार जाए, किसके अंदर सामर्थ्य है। जामवंत जी कहते हैं कि मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बल पहले था जब भगवान बलि के यहाँ गए थे बलि को छलने, तो जब भगवान ने विराट रूप धारण किया था ना, उतने ही देर में मैंने 7 बार प्रदक्षिणा किया था भगवान का। लेकिन अब वो बल नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में तो भाई च्यवनप्राश का ही बल रहता है।
पहले वाला बल थोड़ी रह जाता है। बोलो जय सिया राम। तो जामवंत जी कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता। अंगद जी कहते हैं मैं जा सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जी संशय का जो फिरती बारा। क्यों? क्योंकि अंगद जी और रावण का जो बेटा अक्ष कुमार है एक ही आश्रम में पढ़ते थे। तो अंगद जी बाली के बेटा थे, बल तो था ही, तो जब होता था तभी पटक देते थे अक्ष कुमार को। तो गुरुजी ने कहा था कि आज के बाद जब भी तुम अक्ष कुमार के सामने जाओगे अंगद का आधा बल अक्ष कुमार में चला जाएगा। तो अंगद जी कहते हैं इधर से तो मैं जा सकता हूँ लेकिन अगर वहां रावण का बेटा मिल गया तो मेरा आधा बल तो उसमें ही चला जाएगा, तो आऊंगा कैसे? जी संशय का फिरती बारा। हनुमान जी बोले सब तो बता रहे हैं कि मैं इतना जाऊंगा उतना जाऊंगा, लेकिन जो जाएगा वो तो कुछ बोले ही नहीं रहा। अरे हनुमान जी क्या चुप बैठे हो? इतनी चुप्पी लगाना आपकी अच्छी बात नहीं है। उनके विस्मृत हुए बल को याद दिलाया और कहा कि राम जी के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बड़े हो गए। जैसे जामवंत जी ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपसे हो ना सके। कौन सको आज कठिन जग माई, जो ने होई तात तुम पाई, पवन तनय बल पवन समाना। जब याद दिलाया पूरे बल को तब हनुमान जी महाराज बड़े हो गए, एकदम भूधराकार शरीर। और गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड का समापन किया, सुंदर कांड में प्रवेश किया। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने अपना देह बढ़ाया है विशाल और कहते हैं जामवंत जी बताओ क्या करना है। अच्छा बोले याद आ गया, अभी तक चुपचाप थे। कहते हैं अब बताओ करना क्या है। लंका को समुद्र में डुबा दो कि पृथ्वी को पाउडर बना दो कि रावण को घसीट लाऊं, बताओ करना क्या है। नहीं नहीं बजरंगी इतना नहीं करना है। हनुमान जी बस जाओ संदेशा लेकर आओ, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप रावण को मार सकते हो, पर आप ही मार दोगे तो राम जी क्या करेंगे, इसलिए रावण को छोड़ देना, मारना मत। हनुमान जी महाराज प्रस्थान किए हैं और जिस पर्वत से छलांग मारे हैं, जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता, वो तो पाताल में चला गया। सुरसा मिली है, सुरसा ने कहा खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब आऊंगा तब खा लेना। समझाया नहीं मानी। सो महाराज बोले चलो मुंह फैलाओ। 1 योजन का मुंह बनाए तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 16 योजन मुख तही ठयऊ तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 32 योजन के हो गए और 7 योजन तही आनन की ना। 100 योजन में उसने मुंह फैलाया। इतना बड़ा मुंह 100 योजन का। हनुमान जी बोले इससे बड़ा अगर हुआ तो एक टांग मेरी लंका में जाएगी और दूसरी राम जी के पास। राम जी तो जान जाएंगे, बाकी लंका में तो वैसे ही भगदड़ मच जाएगी। ये पैर कहां से आ गया, हाथ मुंह तो है नहीं, केवल एक पैर आ गया। अति लघु रूप पवन सुत लेना, और पूरे मुंह में जाकर के बाहर आ गया। सुरसा से आज्ञा लेकर के चले, सिंह का मिली, सिंह का भी कल्याण किए। और जब समुद्र के इस पार आए तो लंका नगरी के दरवाजे पर ही श्रीमती लंकिनी देवी खड़ी थी। और लंकिनी को देखा सो लंकिनी कहती अरे चोरी से लंका में घुस रहा है, तू जानता नहीं मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी बड़े हो गए, एक घूसा जमाया, तू कहती तू चोरों को खाती है। चोर तो तेरा स्वामी है रावण, सीता को चुरा कर लाया, उसको तो नहीं खाई, और मैं सीता का पता लगाने जा रहा हूँ तो तुम मुझे खाने आ रही है। तो महाराज मुठिका एक महाकपियानी रुद्र बमत धरनी धनमनी। पृथ्वी पर गिर पड़ी उन्हें संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय ससंगा। हनुमान जी ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जब किसी वानर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओ, समझ लेना अब लंका का विनाश आ गया है। मैं तो जा रही हूँ भगवान के धाम। लंका में प्रवेश किया है, हनुमान जी ने विभीषण जी से भेंट भई है, और उसके बाद अशोक वाटिका में आए हैं, माता सीता को मुद्रिका प्रदान किए हैं।
रावण का प्रभाव देखे हैं हनुमान जी, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोले। जब रावण चला गया तब हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई, माता सीता से भेंट भई और अशोक वाटिका में बड़ा उत्पात मचाया। हनुमान जी ने अक्ष कुमार का वध भी कर दिया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से बांध लिया हनुमान जी को और सभा में लेकर के गया। सभा में गया लेकर के हनुमान जी आए सभा में, रावण को बहुत समझाया है। जब रावण नहीं माना तो बोले अब तो तुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी गुरु के पद पर है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव किनाई। और गुरु के समझाने पर भी जब बात समझ में ना आए तो समझ लो फिर विधाता विपरीत है। रावण नहीं माना और उसके बाद आज्ञा दे दिया कि मेरी ममता तो अशोक वाटिका में थी, सो इस बंदर ने उजाड़ दी। और बंदरों की ममता उसकी पूंछ पर होता है। देखो बंदर अयोध्या में अभी भी आ जाइएगा, जब वो लड़ते हैं ना तो अपनी पूंछ घुमाते हैं, ऐसा लगता है पूंछ में ही सारा बल है इनके। उनको अपने पूंछ पे बड़ा, और पूंछ भाई, पूंछ मतलब होता है सम्मान। भाई इनकी कितनी पूंछ है वो देखो, समाज में कितनी पूंछ है। तो वो पूंछ और ये पूंछ केवल अंक की बिंदी का अंतर है। तो हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दे दी। रहा न नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। और जब जैसे ही आग मिला, हनुमान जी बोले जय हो सरस्वती मैया, मैं तो ढूंढ ही रहा था कि कब आग मिली और कब मैं जलाऊं लंका। आग मिल गया सो महाराज उलटी पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका को जला दिया महाराज। लेकिन विभीषण जी के घर को छोड़ दिया और सीता मैया के पास आए। सीता मैया ने अपनी चूड़ामणि निकाल करके दे दिया कि भगवान से कह देना कि हाँ तुम मुझसे मिले हो, पहचान के रूप में चूड़ामणि दिखा देना। अच्छा चूड़ामणि तो सौभाग्य का चिन्ह है, लोग कहते हैं चूड़ामणि क्यों दिया? बोले इस चूड़ामणि का प्रभाव है कि चूड़ामणि जिस राज्य में रहेगी उस राजा का कभी हार नहीं होगा। और मैया ने कहा जब ये यहीं रहेगा तो रावण मरेगा कैसे, इसलिए राम जी के पास भिजवा दिया। हनुमान जी संदेशा लेकर आए हैं और राम जी ने कहा, हनुमान जी को बहुत धन्यवाद दिया और हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए हृदय से लगा लिए। बोले हनुमान पूरा रघुवंश तुम्हारा ऋणी रहेगा, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हारा ऋणी हूं। उसके बाद सेना सजा करके राम जी ने प्रस्थान किया है, समुद्र तट पर पहुंचे हैं। विभीषण जी ने भी बहुत समझाया था रावण को, नहीं माना, लात मार के भगा दिया। और जिस घर में से संत नाराज होकर के चले आए, जिस नगर से संत नाराज होकर के चले आए, फिर समझ लो मंगल नहीं है उस नगर का। विभीषण के पुण्य के कारण ही रावण बचा था, भगवान ने उन्हें भी बुला लिया। विभीषण जी भगवान के पास आ गए और समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं और समुद्र आया है और भगवान से बारंबार क्षमा याचना किया है। भगवान कुपित हो गए थे। उसके बाद कहते हैं कि सुक इत्यादि को जो रावण ने भेजा था कि जाकर के पता लगाओ, सुक ने भी बहुत समझाया था रावण को, रावण नहीं माना। सुंदर कांड का समापन हुआ है, लंका कांड में प्रवेश किया है। अब लंका कांड में तो महाराज धड़ाधड़ बस मरने दो, युद्ध प्रारंभ हुआ है। पहले तो अंगद जी को भेजा था शांति दूत बना करके कि जाओ संधि प्रस्ताव लेकर भेजा था। रावण जब नहीं माना तो युद्ध प्रारंभ हुआ। एक एक करके राक्षस लोग आते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। कुंभकर्ण आया है, कुंभकर्ण का वध भगवान ने किया है। मेघनाथ आया था, सो मेघनाथ ने शक्तिवाण का प्रयोग कर दिया जो लक्ष्मण जी को लग गया। भगवान तो एकदम जैसे टूट से गए थे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने लंका में जाकर के सुसेन वैद्य को घर सहित उठा कर ले आए। यानी बहाना मत करना कि आला भूल गए तो अपनी ब्रीफकेस भूल गए तो ये दवा नहीं लाए वो नहीं लाए। हनुमान जी पूरा अस्पताल सहित उठा कर ले आए, चलो इलाज करो। सुसेन वैद्य आया है और उसने कहा संजीवनी बूटी ले आओ। सो हनुमान जी महाराज चले और संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो कालनेमी नाम का निशाचर है जो साधु का वेश बना करके रास्ते में कुटिया बना लिया। हनुमान जी बोले कि पानी दे दो, पानी पीना है। पानी दे दिया, कहे आओ तुमको गुरु मंत्र दे दूं, हमसे गुरु मंत्र ले लो। पर हनुमान जी ने जब सरोवर में स्नान किया उसी समय एक मगरमच्छिनी ने कहा था कि ये निशाचर है, इसको बाबा मत मान लेना। सो हनुमान जी बोले ठीक है देवी जी आप जाओ, बताने के लिए धन्यवाद। हनुमान जी से जब कालनेमी ने कहा मुझसे गुरु मंत्र लो, हनुमान जी ने कहा पहले तुम मुझसे गुरु दक्षिणा ले लो।
गुरु दक्षिणा ले लो, उसे सह पाओ तब गुरु मंत्र दे देना। और महाराज हनुमान जी जिसको एक जमा दे उसका तो भाई कल्याण ही हो जाए। काल नेमी का उद्धार करके हनुमान जी चले और बूटी समझ में नहीं आई तो पूरा पर्वत ही उखाड़ लिए और लेके आने लगे। भरत लाल जी को लगा कि कोई निशाचर है तो बिना फण वाले बाण को चला दिया और हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत लाल जी महाराज ने जब राम राम करते सुना तो व्याकुल हो गए। हनुमान जी से भेंट हुई है। हनुमान जी ने पूरे वृत्तांत को बताया कि कैसे कैसे सीता का हरण हुआ। फिर हनुमान जी महाराज वहां से चले और पहुंचे लंका में, जहां श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज मूर्छित पड़े हैं। सो लक्ष्मण लाल जी का उपचार किया गया। लखन लाल जी उठ करके बैठ गए और उसके बाद कथा आती है कि सुसैन वैद्य को तो पहुंचा दिया और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध भूमि में मेघनाथ मारा गया और उसके बाद रावण आया है। भयंकर युद्ध हुआ है। देवता लोग, पूरा विश्व, सारे देवता इस पूरे विश्व की दृष्टि इस युद्ध पर है, क्योंकि राम रावण सा युद्ध कभी नहीं हुआ। महाभारत भी बहुत बड़ा युद्ध था, लेकिन महाभारत से बढ़ करके कोई युद्ध है तो ये राम रावण का युद्ध है, क्योंकि राम जी की सेना में बंदर भालू है, हाथी घोड़ा ऊंट पालकी नहीं है यहाँ पर तब भी ठाकुर जी ने विजय प्राप्त करी। युद्ध प्रारंभ हुआ है और युद्ध भूमि में रावण बहुत छलबल किया है। और देखो, कहते हैं रावण जब मूर्छित होकर गिर जाता है तो भगवान कहते हैं रावण आज ही लड़ने में क्या रखा है, कल लड़ लेना, जाओ आज आराम कर लो। रावण भी सोचता है कैसा दुश्मन मुझे मिला है जो मेरी भलाई सोच रहा है। दुश्मन भी मिले तो राम जैसा मिले। युद्ध हुआ है, भगवान ने रावण के बहुत सर काटे पर सब फिर से आ जाते हैं। भगवान मार क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि रावण के हृदय में जानकी है, जानकी के हृदय में मैं हूं और मेरे उदर में पूरा ब्रह्मांड है। एक ही बाण में तो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने इतने बाण मारे कि रावण का ध्यान छूट गया जानकी जी से। विभीषण जी महाराज पहुंच गए भगवान के कान में कुछ कहने कि नाभि कुंड पीयूष बस याके, इसके नाभि कुंड में अमृत है, पहले उसे सोखिए। अब रावण का ध्यान भ्रमित हुआ। सो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने उसी समय 31 बाण चलाए। 10 बाण सिर में लगा, 20 बाण भुजाओं में लगा और एक बाण जाकर के रावण के नाभि पर लगा जहां पर अमृत था। और जैसे ही लगा सो घोर गर्जना करते हुए रावण गिरा। ए हा गरजे उमरत घोर रव भारी, गरजे उमरत घोर रव भारी, गरजे उमरत घोर रव भारी, गरजे उमरत घोर रव भारी। ए हा कहा राम रन हतो पचारी, कहा राम रन हतो पचारी, कहा राम रन हतो पचारी। रावण कहता है कहाँ राम रन हतम पचारी, राम कहाँ है, मैं अभी मार डालूंगा। यूं कहता हुआ रावण पृथ्वी पर गिरा और राम नाम सत्य हो गया। प्रेम से बोले रावण मर्दन भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की। रावण मरा, सबने जोरदार ताली बजाई। वानरी सेना में सबने ताली बजाई पर एक ने नहीं बजाई। यहाँ भी सबने ताली बजाई पर कुछ लोगों ने नहीं बजाई। क्या पता रावण के मरने का शोक जता रहे हैं भाई। जोरदार तालियों से भगवान का स्वागत करें। बोली राघवेंद्र सरकार की। सबने ताली बजाई लेकिन अभी भी एक व्यक्ति ने नहीं बजाई। कौन है वो? बोले वो है रावण जो मर गया। वो क्या ताली बजाएगा? बोलो जय सिया राम। भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि हुई। ठाकुर जी ने, दशरथ जी महाराज वहां पर आए हैं। जानकी मैया को बुलाया गया है। जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई। दशरथ जी से भगवान मिले और उसके बाद सारे बंदरों को विदा करते हुए भगवान चले हैं लंका से, क्योंकि अवधि पूरी हो चुकी है। और विभीषण जी महाराज पुष्पक विमान लेकर के आए हैं। पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान चले। और इस विमान की खासियत है कि जब तक एक व्यक्ति खड़ा रहेगा तब तक ये विमान भरेगा नहीं, चाहे जितने लोग बैठ जाए।
भगवान विमान में बैठ करके चले हैं। विभीषण जी महाराज लंका का राज्य पाने के बाद भगवान को ही सब सौंपा है और भगवान के साथ ही चले आए हैं। भगवान आ रहे हैं, जहां जहां भगवान ने जो जो किया है, जहां पर शिव जी की स्थापना की है, रामेश्वरम की स्थापना की है, सारे स्थानों को दिखाते जा रहे हैं, प्रणाम करते जा रहे हैं। सारे महात्माओं के पास भी भगवान गए मिलने के लिए और सबसे मिलते हुए ठाकुर जी अयोध्या में पधारे और जैसे संगवेरपुर पहुंचे हैं, दूर से ही अयोध्या दिख रही है। भगवान ने दूर से ही अयोध्या को प्रणाम किया और मित्रों से कहते हैं, देखो भैयाओं, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अयोध्या में रहने वाले मुझे बहुत प्रिय हैं। तो महाराज भगवान आ रहे हैं, श्रृंगवेरपुर भगवान गए हैं और हनुमान जी को भेज दिया कि जाओ भरत से कहो कि मैं आ रहा हूँ, ज्यादा परेशान ना हो भरत। भरत जी को हनुमान जी ने संभाला है और उसके बाद भगवान अयोध्या में पधारे। सारे अवधवासी दौड़ करके आ गए भगवान से मिलने। सब ठाकुर की सेवा में आ रहे हैं, सब अयोध्या सजा रहे हैं कि आज राम जी आ रहे हैं, राघव विमान राघव का उतरा है, राम जी अयोध्या में आए हैं। सारे अवधवासी दौड़ करके आए। अब कोई कह रहा है मैं मिल लूं, कोई कह रहा है मैं मिल लूं। सब सोच रहे राम जी पहले मुझसे मिले। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, अमित रूप प्रगटे तही काला। बहुत सारे रूप भगवान ने उत्पन्न कर दिया, सबसे एक ही बार भगवान मिल लिए। माताओं से मिले हैं, भरत भैया से मिले हैं, घर में आए प्रभु। ठाकुर जी ने स्नान किया है, भैयाओं को भी स्नान कराया है, अपनी जटाओं को खोला है ठाकुर जी ने और सुंदर वस्त्र धारण किया है। किसी ने कहा कि राम जी राजा कल बनेंगे, आप क्या कहते हो, आज ही बने कि कल बने? आज ही बने ना। हाँ, क्योंकि यही गलती दशरथ जी ने भी की थी। बोले थे कल बनाऊंगा और रात भर में ही ऐसा चक्र चला कि 14 वर्ष तक राम राजा नहीं बनता है। इसलिए देर नहीं करना, राम को राजा आज ही बनाना है। बोलो जय श्री राम। सही महाराज ठाकुर जी का विधिवत श्रृंगार हुआ और तीनों माताओं ने जानकी मैया का श्रृंगार अपने हाथों से किया, बहुरानी का श्रृंगार किया। और तब राम जी सिंहासन पर बैठे और वशिष्ठ जी आए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। सबसे पहले वशिष्ठ बाबा ने तिलक किया, भगवान को तिलक लगाया और उसके बाद कुल सब विप्रन आय सुदीना, सारे विप्रों को, सारे ब्राह्मणों को आज्ञा दिया। सारे ब्राह्मण लोग सुंदर वेद मंत्रों के माध्यम से सुंदर मांगलिक मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान का राज्य तिलक संपन्न करवाया। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगवाएंगे, बोले राजा रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की। ठाकुर जी राजा बने हैं और आज भगवान राजा बने हैं। आइए हम लोग एक बधैया के माध्यम से अपने अपने घरों में राम जी के राज्य की स्थापना करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमें आपसे विदा भी लेना है। और देखो भाई, आज खड़ा कोई नहीं होगा, केवल वही खड़ा होगा जिसको नृत्य करना हो।